बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम राधा था। वह दिखने में सुंदर थी, लेकिन गांव के लोग उससे डरते थे क्योंकि उसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि वह एक चुड़ैल है जो रात में बच्चों को पकड़ लेती है और जंगल में ले जाती है। एक दिन गांव के कुछ बहादुर नौजवानों ने फैसला किया कि वे इस चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने तय किया कि वे रात को राधा के घर के पास जाकर उसकी हरकतों पर नजर रखेंगे। रात होने पर जब सब सो गए, तब ये नौजवान राधा के घर के पास छिप गए। आधी रात को उन्होंने देखा कि राधा अपने घर से बाहर निकली और सीधा गांव के बाहर जंगल की ओर चल दी। नौजवानों ने उसका पीछा किया। जंगल में पहुंचते ही राधा ने एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ अजीबोगरीब मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और अंधेरा और भी गहरा हो गया। नौजवान डर गए, लेकिन वे छिपे रहे। राधा ने अपनी आंखें बंद की और जब उसने आंखें खोली, तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी खूबसूरत शक्ल बदलकर एक डरावनी चुड़ैल में तब्दील हो चुकी थी। उसकी लंबी नाखून और झाड़ू जैसी बाल देखकर नौजवान कांपने लगे। लेकिन तभी राधा ने रोते हुए कहा, हे भगवान, मैं चुड़ैल नहीं बनना चाहती थी, परंतु एक बुरी ताकत ने मुझे श्राप दे दिया है। अब मैं हर रात इस डरावने रूप में बदल जाती हूँ और इस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका नहीं जानती। यह सुनकर नौजवानों का दिल पिघल गया। वे समझ गए कि राधा को मदद की जरूरत है, न कि डराने की। वे गांव के बुजुर्गों के पास गए और पूरी कहानी सुनाई। गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए और एक साधु के पास जाकर इस समस्या का समाधान पूछा। साधु ने कुछ मंत्र दिए और कहा कि यदि गांव के सभी लोग एक साथ राधा के लिए प्रार्थना करेंगे, तो उसका श्राप टूट सकता है। गांव के लोग राधा के साथ बैठकर प्रार्थना करने लगे। कुछ ही समय बाद एक तेज चमक आई और राधा का श्राप टूट गया। वह फिर से अपनी सामान्य रूप में आ गई और गांव में शांति से रहने लगी। गांव के लोगों ने भी समझ लिया कि किसी को उसकी शक्ल या अफवाहों के आधार पर नहीं आंकना चाहिए।